आज डेडपूल आया है उस जगह जहां लोगन दफन है और उसे लगता है कि लोगन जिंदा है क्योंकि उसके घाव अपने आप भर जाते हैं। मगर जब वो उसके कंकाल को देखता है तो डेडपूल आपा खो देता है और लोगन के अस्थि पंजरों को कोड़ देता है। अब डेडपूल पूरी तरह से मायूस हो गया था, लेकिन वह उसके हड्डियों के ढांचों को ही अपने साथ बिठाकर उनसे बातें करने लगता है और कहता है कि हम दोनों कितना धमाल मचाते। वो अब भी बकचोदी स्टाइल मार रहा है, मगर असल में उसे लोगन की बहुत ज़रूरत है। इनकी बातों के दौरान ही यहाँ टीवीए की बहुत सारे पोर्टल यानी कि रास्ते खुल जाते हैं, जहाँ से टीवीए के एजेंट्स यानी उनकी पुलिस निकल कर आ जाती है, जो दरअसल डेडपूल को पकड़ने आए थे। मगर वो तो डेडपूल है, वो उनसे भिड़ जाता है। पोल खुलते रहते हैं और वो उन्हें बड़ी बेरहमी से मारता रहता है, वो भी लोगन के मुंडी और कंकाल से। वो सभी एजेंट्स को मार देता है। उनको ख़त्म करके डेडपूल एक बार फिर ऑडियंस से बात करता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ यहाँ चल रहा है आपको उसकी समझ ही नहीं आ रही होगी। यानी मैं यहाँ कैसे, मुझे लोगन या फिर वुल्वरीन की ज़रूरत क्यों है, मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और आखिर टीवीए वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें समझाने के लिए डेडपूल हमें टाइम में पीछे ले जाता है। दोस्तों, 2018 में जब टाइम मशीन के डिवाइस को ठीक कर लिया गया और डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है, और बस फिर क्या था, डेडपूल ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, वो भी अपनी मर्जी से। जैसे कि वो इसकी मदद से पास्ट में गया और अपने सभी पास्ट के विलन्स को मारना शुरू कर देता है। अपनी दोस्त वेनिसा को भी बचाने के लिए उसके कातिल को मारकर वेनिसा को जिंदा बचा लेता है। लेकिन पता चला कि डेडपूल की इस तरह की टाइम मशीन डिवाइस को इस्तेमाल करने की वजह से टीवीए की टाइमलाइन में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से टीवीए भी हरकत में आ गया और बस उन्होंने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। पर डेडपूल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि भले ही टाइमलाइन में गड़बड़ी हुई लेकिन उसने वेनिसा को भी जिंदा कर लिया और अपने सभी दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया था। यही हमने देखा कि डेडपूल उस डिवाइस का इस्तेमाल करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 पर भी जाता है, जो थी मेन MCU यूनिवर्स। वहां जाकर उसने हैप्पी से कहा कि मुझे एवेंजर्स बना दो, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स में आ जाता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। एक रात उसके दोस्त डेडपूल का बर्थडे मना रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर टीवीए के एजेंट आ जाते हैं और डेडपूल को पकड़ के अपने पोर्टल में घसीट लेते हैं और उसे सीधा टीवीए में ले जाते हैं। टीवीए में डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिर टीवीए है क्या और ये किस तरह काम करती है। उसकी बातों से डेडपूल ने अंदाज़ा लगा लिया था कि टीवीए वाले मुझे इसलिए उठाकर लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन डिवाइस का यूज़ करके टाइम लाइन में गड़बड़ी की। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि देखो, मैं टीवीए का एक ऑफिसर हूँ और जो मेरे सीनियर्स हैं वो जो टीवीए को चलाते हैं वो चाहते हैं कि तुम MCU के यूनिवर्स में चले जाओ, अर्थ 616 में, वहीं जाकर अपने आगे की ज़िंदगी गुजारो। ये बात सुनकर डेडपूल काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पर जाना था और वहाँ एक एवेंजर बनना था। तो अब उसे लग रहा था कि शायद मेरा यह सपना पूरा हो जाए। वो काफ़ी एक्साइटेड भी था, इसलिए टीवीए के टेलर से वो अपनी डेडपूल वाला शानदार सूट बनवाता है और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाता है। इस टाइम उसे 2 तलवारें भी दी गई हैं। पूरी तरह तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आता है। उसे कहता है कि तुम अब मुझे सीधा पहले मेरे यूनिवर्स में भेज दो, ताकि मैं अपने साथियों को बता दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं अर्थ 616 पर जा रहा हूं, ताकि वहां जाकर दिखा सकूं कि मैं एक हीरो हूं। अब पैराडॉक्स ये बात सुनते ही डेडपूल को मना कर देता है। कहता है कि अब तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होता जा रहा है। वो यह भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वही यूनिवर्स है जहां लोगन मरा था। पैराडॉक्स का कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज़्यादा तबाह हो गया है कि अब वह बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो पूरी तरह से मिट जाएगा, इसलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। पर डेडपूल उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स उसे बताता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी, वो ख़त्म हो गई है। फिर पैराडॉक्स उसे समझाता है कि देखो, हर यूनिवर्स की एक ताकत होती है और जब वो ताकत मिट जाती है तो उसका यूनिवर्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और अगर बात करें तुम्हारे यूनिवर्स की, तो वो क्यों ख़त्म हो रहा है, तो उसका जवाब है कि तुम्हारे यूनिवर्स जो पावर थी, ताकत थी, वो कोई और नहीं बल्कि लोगन था, जिसके खत्म होने की वजह से वो यूनिवर्स भी मिट रहा है। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स को कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस तबाही को रोकना होगा। ये सुनकर पैराडॉक्स कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, रोक दूं तबाही? अरे मैं ये नहीं चाहता कि यह तबाही रुक जाए, बल्कि मैं तो इस तबाही को होने देना चाहता हूँ। ये कहकर वो डेडपूल को एक मशीन भी दिखाता है जिसका नाम था टाइम रिपर मशीन। पैराडॉक्स उसे बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को ख़त्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है तो टीवीए वाले उसे धीरे धीरे खुद ही खत्म होने देते हैं। पर
इस चीज़ में मुझे कोई मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि बजाय धीरे धीरे मिटने के उस यूनिवर्स को एक झटके में ख़त्म कर दिया जाए, जैसे किसी पेड़ को जड़ से काट दिया जाता है। पैराडॉक्स फिर बताता है कि यही वजह है कि मैंने ये टाइम रीपर मशीन बनाई, जो मैंने खुद ही बनाई है, ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं उनको मैं एक झटके में ख़त्म कर दूँ। अभी ये मशीन तैयार नहीं हुई, जैसे ही ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी मिटा के ख़त्म कर दूंगा। इसलिए अब मेरे सीनियर्स के कहे मुताबिक तुम अर्थ 616 पर चले जाओ और अपने उस पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाओ। पैराडॉक्स की सारी बातें सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की पावर लोगन यानी वुल्वरीन ही है तो मैं किसी और वुल्वरीन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊँगा ताकि वो पावर बनी रहे और मेरे यूनिवर्स को कुछ भी ना हो। ये बात सोचकर डेडपूल पैराडॉक्स की ठुकाई कर देता है और उसकी नाक तोड़ देता है। इसके हाथ में वो डिवाइस छीनकर भाग जाता है। ये डिवाइस वही है जिससे टीवी वाले नए नए पोर्टल खोलकर इधर से उधर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। डेडपूल भी पोर्टल बनाकर वहां से भाग जाता है और वुल्वरीन को ढूंढने लगता है। दोस्तों, यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां डेडपूल टीवी के एजेंट से लड़ रहा था और सबको बुरी तरह मार देता है और एक बार फिर वुल्वरीन की खोज शुरू करता है। वो वुल्वरीन को ढूंढने बहुत सारे यूनिवर्स में जाता है। वो कई सारे अलग अलग वुल्वरीन से मिलता है, जिसमें कोई हाइट में छोटा था तो कोई ऐसा था जिसके दोनों हाथ ही नहीं थे, एक की आंख नहीं थी तो एक सुपर हीरो वुल्वरीन था जो डेडपूल को भी खास पसंद नहीं आए। भी डेडपूल को देखते ही उसे पीट कर वहाँ से भगा देता और फिर डेडपूल एक बार में जाता है जहाँ एक वुल्वरीन बैठा हुआ था। ये काफ़ी हद तक डेडपूल को पसंद आता है। वो सोचता है कि हाँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है, इसे मैं अपने यूनिवर्स में ले जा सकता हूँ। और अब जब डेडपूल उसे अपने साथ चलने को कहता है तो ये वाला भी मना कर देता है और जब डेडपूल उसे मारने की धमकी देता है तो दारू पीने लगता है और कहता है रुको जरा, और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो डेडपूल उसे उठाकर सीधे टीवी ले जाता है। वो उसे पैराडॉक्स के पास ले गया था। डेडपूल उसे कहता है देखो, मैं एक दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूँ, अब तुम ऐसा करो कि हम दोनों को वापस मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की पावर बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म होने से बच जाए। अब पैराडॉक्स जैसे ही वुल्वरीन को देखता है वो कहता है कि ये वाला वुल्वरीन सबसे बुरा है क्योंकि इसकी वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए, तो यह तुम्हारे यूनिवर्स की पावर कैसे बन सकता है। दोस्तों, ये बातें लोगन भी सुन रहा था। साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल को कहता है कि तुम्हें टीवी के सीनियर्स ने अर्थ 616 में जाने का मौका दिया था, तुम वहाँ अच्छे से रह सकते थे, पर तुमने टीवी के साथ गलत किया, उनके बहुत सारे एजेंट्स को मार दिया, इसलिए अब मैं तुम दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज दूंगा। डेडपूल कहता है कि तुम मेरी अपने सीनियर से बात कराओ, मैं उनसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, मगर वो अगले ही पल समझ जाता कि पैराडॉक्स अपने सीनियर्स को बताए बिना ही अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके अगले ही पल वो इन दोनों को वर्ल्ड में भेज देता है। यहाँ आकर जब डेडपूल आसमान से वर्ल्ड प्लैनेट पर गिरता है तो लोगन डेडपूल पर टूट पड़ता है, उसकी छाती क्या उसके अंडे तक छील देता है। मगर फिर डेडपूल उसे रोक कर कहता है कि हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि टीवी मेरे दोस्तों को ख़त्म करना चाहती है जिसे हमें बचाना है। पर वुल्वरीन उसकी मदद के लिए साफ साफ मना कर देता है। फिर डेडपूल उसे धिक्कारता है कि तू ऐसा ही है, जब तेरी ज़रूरत तेरे दोस्तों को थी तब भी तू ऐसे ही पीठ दिखाकर भाग गया था और इसीलिए तेरा यूनिवर्स भी खत्म हो गया। तूने सबको मरवा दिया। अब आग जलाने में जलता लोगन डेडपूल को चीर फाड़ने लगता है और उसे पटक पटक कर पीटता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है जो देखने लायक था। अब डेडपूल उसे कहता है कि टीवी वालों के पास ऐसी भी पावर्स हैं जिसकी मदद से तुम्हारे यूनिवर्स को फिर से जिंदा किया जा सकता है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो हम मेरे यूनिवर्स को खत्म होने से तो बचा ही लेंगे, साथ ही तुम्हारे यूनिवर्स को फिर से जिंदा कर देंगे। ये आइडिया वुल्वरीन को पसंद आया, इसलिए दोनों एक हो जाते हैं। पर तभी यहाँ इनके पास एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ एक काफ़ी खतरनाक बड़ा मॉन्स्टर है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा, और हाँ, अगर तुम बच भी गए तो यहाँ एक बिना बालों वाली डायन रहती है जिसका नाम कैसेंड्रा है। वो इतनी पावरफुल है कि तुम्हें देखते ही एक ही झटके में खत्म कर सकती है, इसलिए इन दोनों ही चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं जिसके अंदर कैसेंड्रा के लोग थे। उन्हें देखते ही वो तीसरा आदमी भी डेडपूल और वुल्वरीन के साथ मिल जाता है। जब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और डेडपूल उसे देखता है तो वो उसे हेड्स ऑफ करता है और उसे कैप्टन कहकर पुकारता है। एक पल के लिए हमें यानी ऑडियंस को भी यही लगा कि ये तो कैप्टन अमेरिका है, यहाँ ये ह्यूमन टॉर्च के रूप में है। अब कैसेंड्रा के आदमी सीधा इनके सामने आ जाते हैं और कैप्टन जो यहाँ ह्यूमन टॉर्च है उनमें से एक पर हमला यानी आग उगलना स्टार्ट कर देता है, मगर फेल हो जाते हैं। तभी लोगन उसे कहता है कि हम इसे नहीं जानते। वहीं कैसेंड्रा के आदमियों में से एक आदमी जो बहुत पावरफुल था लोगन को ललकारता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर डेडपूल लोगन को बताता है कि ये तुम्हारा भाई है, ये लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। लग रहा था कि लड़ाई लंबी चलेगी, मगर लोगन एक ही बार में उसकी गर्दन उखाड़ देता है। तभी डेडपूल ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और अपनी वाली बकचोदी स्टार्ट कर देता है। तभी कैसेंड्रा के आदमी इन तीनों को पकड़ लेते हैं और कैसेंड्रा के सामने ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ा एंटमैन पड़ा होता है जो अपनी यूनिफॉर्म में है मगर कंकाल के रूप में।
और कैसेंड्रा का ठिकाना एंट मैन के मुंह के अंदर होता है। यहाँ कैसेंड्रा के बहुत सारे आदमी थे जो सालों से उसकी गुलामी कर रहे थे, जिनमें एक जगरनॉट का वर्जन भी था जो कैसेंड्रा की गुलामी में था। जब इन तीनों को अंदर लाया गया तो कैसेंड्रा इनसे मिलने आती है। डेडपूल उसे देखते ही कहता है कि हमें ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में पहले ही बता चुका है कि तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो जो बिल्कुल डायन जैसी लगती है। वला वला बकचोदी, इस चक्कर में बेचारा ह्यूमन टॉर्च अपनी जान गंवा देता है। कैसेंड्रा बिना हाथ लगाए उसकी चमड़ी उधेड़ देती है और वो हड्डियों का ढांचा जमीन पर बिखर जाता है। शायद इतनी सस्ती मौत कोई मरता हो। अब डेडपूल गंजी को अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, मगर गंजी उसे ताना मार देती है। और जब लोगन उस गंजी की कुर्सी देखता है तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, तो वो उसे बताती है कि एक बार कोई भूला भटका चार्ल्स यहाँ आया था। दोस्तों, अगर आपको याद हो, एक्समैन वाला गंजा चार्ल्स असल में कैसेंड्रा उसकी बहन है, जिसमें ऐसी ही शक्तियां हैं, वो भी किसी के भी दिमाग में घुस सकती है, मगर ये काम चार्ल्स बिना छुए कर सकता था और ये अपना हाथ ही घुसा देती है दिमाग पढ़ने के लिए। अब वो बताती है कि जब हम पैदा हुए थे तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर मैं बच गई। इसके बाद टीवी वालों ने मुझे यहाँ फेंक दिया, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। और अब वो चार्ल्स के बारे में कहती है कि तभी लोगन उस पर हमला कर देता है और कैसेंड्रा उसे धूल में मिला देती है। और दोस्तों, वो भी बिना छुए। अब बारी थी डेडपूल की, तो वो कैसेंड्रा को रोक देता है। वो कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना, पर तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आने लगता है। उसे देखकर कैसेंड्रा कहती है कि तुम मेरी गुलामी नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ रही हूँ। यह कहकर वो अपनी साथियों के साथ यहाँ से निकल जाती है। मॉन्स्टर धीरे धीरे दोनों के पास आने लगा, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन पास पड़ी मशीन को एक्टिवेट करते हैं और उसकी मदद से उड़कर आसमान में काफ़ी दूर चले जाते हैं। अब एक छोटा सा डॉग को दिखाया जाता है जो डेडपूल के डॉग का वर्जन था, जिसके साथ ही वहाँ डेडपूल का भी एक वर्जन उस डॉग के पीछे पीछे आता है जो अपना नाम नाइसपूल बताता है। वो दोनों को बताता है कि मेरे जैसे यहाँ डेडपूल के और भी कई सारे वर्जन हैं, लेकिन वो सारे पागल हैं जिनसे कैसेंड्रा अपना काम करवाती है, यानी कि वो भी उसके गुलाम हैं। अब डेडपूल नाइसपूल से बागियों के बारे में पूछता है, जैसे कि ह्यूमन टॉर्च ने उनसे जिक्र किया था। नाइसपूल उन्हें बताता है कि वो पास ही में है। उन दोनों को अपनी गाड़ी देते हुए कहता है कि आप ये ले जाएं ताकि आपको यहाँ से जाने में मुश्किल ना हो। डेडपूल और वुल्वरीन उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से दौड़े चले जाते हैं, पर गाड़ी में ही उनकी बहस हो जाती है। दोनों लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं और क्योंकि काफी थक गए थे, गाड़ी के चित्रे हो जाते हैं और दोनों की हालत खराब हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ X-23 आकर दोनों को गाड़ी के समेत ही अपने साथ ले जाती है। डेडपूल और वुल्वरीन की जैसे ही आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक घर में पाते हैं। यहाँ उनसे मिलने इलेक्ट्रा, ब्लेड, एम्बिट और X-23 आते हैं, जो उन्हें बताती है कि आप दोनों को यहाँ X-23 लाई है और आगे बताती है कि इन सब को भी टीवी वालों ने बेहोश करके इस यूनिवर्स में भेज दिया था और ह्यूमन टॉर्च भी इन्हीं का साथी था। चारों को पता चला कि ये दोनों कैसेंड्रा के सामने से जिंदा वापस आ गए हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि डेडपूल और वुल्वरीन सच में काफ़ी पावरफुल हैं। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम मिलकर अपना ग्रुप बनाएंगे और जाकर कैसेंड्रा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाई हुई है। अब वो मिलकर एक टीम बना लेते हैं और अपनी सारी तैयारियां कर लेते हैं। दोस्तों, कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग उस जगह पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसेंड्रा के जितने भी गुलाम थे वो उनके सामने आ जाते हैं। इसलिए इन सब के बीच खतरनाक लड़ाई और घमासान युद्ध छिड़ जाता है। यहाँ वो चारों तो बाकियों को रोकने के लिए रुक जाते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं, जबकि कैसेंड्रा को पकड़ने डेडपूल और वुल्वरीन अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ आने से पहले उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की थी। उनको पता था कि बेशक हम जितनी मर्जी अच्छी फाइट कर लें, लेकिन कैसेंड्रा इतनी पावरफुल है कि वो आसानी से ही हमें रगड़ देगी। अपनी साइकिक पावर से वो हमें खत्म करके रख देगी, और अगर कैसेंड्रा को उसकी पावर से रोकना है तो उसे मैग्नेटो का हेलमेट पहनाना होगा। खुद यह बात कैसेंड्रा भी जानती थी, इसलिए जब अर्थ पर मैग्नेटो का हेलमेट आया था तो कैसेंड्रा ने उसे खत्म करके नष्ट कर दिया था। इसलिए डेडपूल यहाँ एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि मैग्नेटो की हेलमेट की बजाय जगरनॉट के हेलमेट को यूज़ कर लेते हैं, जो कैसेंड्रा के गुलामों में से एक है। उसका हेलमेट निकाल कर कैसेंड्रा को पहनाना होगा, जिससे होगा यह है कि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और हम उसे खत्म कर देंगे। अब इनकी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि X-23 जगरनॉट का पैर काट देती है, फिर उसका हेलमेट निकाल कर ऊपर फेंक देती है, जो सीधा डेडपूल के हाथों में जा गिरता है। उधर वुल्वरीन कैसेंड्रा को अपने दिमाग से खेलने दे रहा था और डेडपूल उसका फायदा उठाकर उसके सर में हेलमेट पहना देता है। इससे पहले वो उसे मारते, कैसेंड्रा के लोगों में से एक आदमी कैसेंड्रा को शूट करके मारने की कोशिश कर रहा है। वो गोली चलाते हुए कहता है कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था कि एक दिन मैं तुम्हें कैसेंड्रा जान से मार दूं। फिर वो गोली चला देता है, तभी वुल्वरीन उस आदमी को जान से मार डालता है। दोस्तों, असल में ये बंदा टीवी के लिए काम करता है और उस आदमी से बात करते हुए भी देखा गया था, जिससे डेडपूल का 36 का आंकड़ा था। अब डेडपूल और वुल्वरीन के सामने कैसेंड्रा मर रही, तभी वुल्वरीन उसको समझाता है कि भले ही
तुम अपने भाई चार्ल्स जेवियर से नफरत करती हो, उसे बुरा मानती हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने हमेशा ही तुमसे प्यार किया है। कैसेंड्रा, अगर उसे पता होता कि तुम यहाँ वर्ल्ड में हो तो वो तुम्हें किसी तरह ढूंढ कर अपने साथ ले जाता, क्योंकि चार्ल्स जेवियर ने हमेशा ही दुनिया को भलाई का काम किया है। ये सारी बातें सुनकर कैसेंड्रा काफ़ी जज्बाती हो जाती है। वुल्वरीन डेडपूल को कहता है कि अब इसके सर से जगरनॉट का हेलमेट उतार दो, क्योंकि मैं इसे जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। डेडपूल कहता है, लेकिन अगर मैंने इसका हेलमेट हटा दिया तो ये हम दोनों को मार देगी। वुल्वरीन कहता है कि नहीं, अब ये ऐसा नहीं करेगी, मगर डेडपूल हिचकता है। डेडपूल हेलमेट को निकाल देता है और जैसा वुल्वरीन ने कहा था वैसा ही होता है। कैसेंड्रा फिलहाल बदल चुकी थी। वो इन्हें नहीं मारती, बल्कि दोनों को बताती है कि वो मॉन्स्टर कुछ ही देर बाद यहाँ आने वाला है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन इससे पहले वो आए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने यूनिवर्स में अब वापस चले जाओ। इस पर दोनों कैसेंड्रा से पूछते हैं, मगर आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? इस पर कैसेंड्रा उन्हें एक नकेल दिखाती है। दोस्तों, ये देखकर डेडपूल की तो मानो हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वो नकेल डॉक्टर स्ट्रेंज की थी और आगे बताने लगी कि आज से काफ़ी सालों पहले यहाँ एक जादूगर आया था जो था तो पावरफुल, लेकिन मैंने उसे ख़त्म कर दिया और उसका नकेल अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे कहीं भी जाने आने के पोर्टल खोले जा सकते हैं। ये कहकर कैसेंड्रा वहाँ एक पोर्टल खोल देती है। डेडपूल और वुल्वरीन बिना देरी किए पोर्टल में कूद जाते हैं और सीधा अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा सीधा उस आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी। वो आदमी अभी भी जिंदा था। कैसेंड्रा उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो बताता है कि टीवीए का जो पैराडॉक्स है उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल देगा। यह सुनकर कैसेंड्रा को बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए वो पोर्टल खोलती है और पैराडॉक्स को मारने सीधा डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पैराडॉक्स वहीं पर था, क्योंकि वह अपने टाइम रीपर मशीन से उसके यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। वह पैराडॉक्स के पास आकर सीधा उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे उसे भी रीपर मशीन के बारे में पता चल जाता। ये देखकर कैसेंड्रा के दिमाग में आइडिया आता है। वो सोचती है कि इस मशीन की मदद से मैं धीरे धीरे सभी यूनिवर्स और टाइमलाइंस को खत्म कर दूंगी, जिससे लास्ट में सिर्फ वर्ल्ड ही बचेगा और मैं आराम से वहां राज करूंगी। और अब अपने प्लान को अंजाम देने, यानी ये सब करने के लिए वो सीधा उस टाइम रीपर मशीन के पास जाती है। ये चीज़ डेडपूल और वुल्वरीन ने भी देख ली थी, इसलिए दोनों उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में दोनों को दूर गिरा देती है और अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। इसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर हम कैसेंड्रा को कैसे रोक सकते हैं। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि हम उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ, हम उस मशीन को रोक सकते हैं। वो बताता है कि नीचे बेसमेंट से इस मशीन को पावर सप्लाई हो रही है, जहाँ पर 2 तारे लगी हुई हैं। अगर उनको साथ मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे न सिर्फ वो मशीन तबाह हो जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ इस मशीन को ऑपरेट करने वाली कैसेंड्रा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही पैराडॉक्स दोनों को ये भी बताता है कि जो भी ऐसा करेगा वो खुद भी मारा जाएगा। वो इस वजह से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मशीन बहुत ज़ोर से फटेगी, यानी ज़ोरदार धमाका हो, और उस धमाके में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मगर ये सुनकर दोनों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिक हील पावर है। पैराडॉक्स कहता है, नहीं, ये मशीन ही बहुत पावरफुल है। सच में तुम दोनों में से जो भी शॉर्ट सर्किट करेगा वो राख बन जाएगा और दोबारा कभी ठीक नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद भी दोनों उस मशीन के नीचे जाते हैं, ताकि दोनों तारों को आपस में जोड़कर भी शॉर्ट सर्किट कर सके। अब वुल्वरीन डेडपूल को समझाता है कि वो ही इस काम को अंजाम देगा, क्योंकि उसके दोस्त और उसकी दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो अगर कुछ भी हो जाएगा तो मुझे होगा। उसकी बात मानने का दिखावा कर वुल्वरीन को धक्का दे खुद उस कमरे में चला जाता है, ताकि ये काम डेडपूल अकेला ही कर सके। दोस्तों, वो सोचता था कि क्योंकि दुनिया मेरी है और दोस्त मेरे, तो दूसरा क्यों मरे। दोस्तों, वुल्वरीन की जान न जाए, मगर कहीं न कहीं इन दोनों में दोस्ती हो गई थी और लोगन अपने एक लौते बचे दोस्त को खोना नहीं चाहता था और उस दरवाजे को तोड़ने लगा। जब डेडपूल एक तार को खींचकर दूसरी तार के पास ले जा रहा था तो उसे ये करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। इतने में वुल्वरीन उस गेट को तोड़कर डेडपूल का हाथ थाम लेती। बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जोरदार धमाका होने से वो मशीन तबाह हो जाती है। इससे कैसेंड्रा भी खत्म हो जाती है, जबकि डेडपूल और वुल्वरीन जिंदा उस कमरे से आ रहे हैं। फिर पैराडॉक्स पूछता है कि आखिर तुम कैसे बच गए। तो वो लोग बताते हैं कि अगर हम दोनों में से कोई एक ऐसा करता तो हो सकता है खत्म हो जाता, लेकिन हम दोनों ही वे शक्तियाँ हैं। हम दोनों ने मिलकर ये काम। जब कैसेंड्रा यहाँ पर आई थी तो डेडपूल के सारे वर्जनों को भी साथ मिलाई थी, जिनसे डेडपूल और वुल्वरीन यानी कि लोगन जमकर मुकाबला करते हैं, मगर वो दोबारा खड़े होकर उनसे लड़ने की तैयारियां करते रहते हैं। फिर किसी वजह से ये लड़ाई रुक जाती है और वो अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। दोस्तों, कैसेंड्रा के खत्म होने के बाद यहाँ हंटर P1 अपने गार्ड्स के साथ आती है, जो आकर पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने यूनिवर्स को खत्म करने वाली मशीन जो बनाई थी। हंटर P1 पैराडॉक्स को कहती है कि अब टीवीए तुम पर कार्रवाई करेगी, तुम्हें सजा होगी। और डेडपूल और वुल्वरीन की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से बाकी यूनिवर्स बचे हैं, इसलिए वो उन दोनों को कहती है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अब डेडपूल और वुल्वरीन दोनों एक साथ फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डेडपूल को देखते हैं, जो एक बार फिर से
हमसे बात करते हैं, थोड़ी बकचोदी, और फिर वो कहता है कि कैसेंड्रा ने मेरे कहने पर ह्यूमन टॉर्च को नहीं मारा था, बल्कि ह्यूमन टॉर्च ने कैसेंड्रा के खिलाफ जो बातें की थी, यानी कि वो डायन है, बिना बालों की चुड़ैल है, वो सारी बुरी बातें कैसेंड्रा ने खुद कैमरा के जरिए सुन ली थी और उसे मार दिया। यानी कि ह्यूमन टॉर्च को मरवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मुझे गलत ना समझा जाए। और बस इसी के साथ ये शानदार मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मौका लगे तो ये फिल्म देखने का मज़ा ही कुछ और है। धन्यवाद।